पुरानी, एकदम पुरानी 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 चीजों से सुन के हमको ज्ञान होता है उससे। उसके साथ हम जब जुड़ जाते हैं, उन कथाओं के साथ जब हम जुड़ जाते हैं, कथास आर वर्चुअल, प्लीज टेक इट फ्रॉम मी। कथा मतलब वर्चुअल होती है। एक होती है चीज रियल, एक होती है वर्चुअल। वर्चुअल मतलब होती है, उसको टच नहीं कर सकते। रियल जैसी होती है और उससे जुड़ना चाहिए। उसको उसके एनालिसिस नहीं लगना चाहिए कि वर्चुअल है कि रियल है, रियल है कि वर्चुअल है, वर्चुअल है कि रियल है। कथा को कथा के रूप में सुनो और उससे उसमें जो ज्ञान जो दिया जाता है उससे जुड़ो। तो रास्ते में तो ताड़िका नाम की राक्षसी थी, जो कि किसी को भी नहीं छोड़ती थी, सबको जो उसके सामने आता था उसको मार देती थी। और उसको पता चला कि आ रहे हैं 2 सुकुमार और एक ऋषि साथ में है। आ गए अपना फरसा लेके। आओ, कौन आ रहा है, जंगल में से कौन गुजर रहा है? कि भगवान राम ने कहा कि ये कौन है? ये कि ये ताड़िका है, ये स्त्री राक्षस है। महाराज आपने अभी मुझे बताया कि मुझे स्त्री का वध नहीं करना है। क्षत्रिय स्त्री का वध नहीं करते, स्त्रियों से लड़ाई नहीं करते। तो ये तो स्त्री, इसको कैसे मैं मारूं? तब ऋषि ने कहा कि जो निशाचर स्त्री है, जो राक्षसी है, उसको मारने का विधान है। तो वो फरसा लेके दौड़ी, उससे पहले श्री राम ने एक ही तीर में उसको खत्म कर दिया। ऐसी विद्या प्राप्त की थी गुरु से। नहीं तो बहुत सारे तीर चलाने पड़ते। अगर कमजोर गुरु होता तो बहुत सारे तीर चलाने पड़ते और क्या पता खुद ही घायल हो जाते। इसलिए गुरु बनाओ तो सच्चा बनाओ। आपका गुरु सच्चा बनाया कि नहीं बनाया, ये तो आपको जब पता चलेगा, जब आप परीक्षा में बैठोगे कि माई स्कूल इज द बेस्ट, माई स्कूल इज द बेस्ट। अरे बेस्ट, माई स्कूल इज बेस्ट जब बोला जाएगा कि जब तुम्हारी परफॉर्मेंस उन स्कूल के बच्चों की 90% से ऊपर होगी। तो अब क्या हुआ, महल फिर से सुने हो गए और राम जी और लक्ष्मण जी वन में जब रात्रि होती है, जहां विश्राम करते हैं, भूमि पर ही सोते हैं। ऋषि भी भूमि पर सोते हैं, वो खुद भी भूमि पर सोते हैं। इस प्रकार 3 दिन का सफर करते हुए जैसे ही लोगों को पता चला, वनवासियों को, कि भाई ताड़िका मारी गई, अरे अपने राजा के 2 पुत्र आए और ताड़िका को मार दिया, तो एक खुशी की लहर दौड़ गई। और क्या बोलना शुरू किया लोगों ने? मैंने आपको पहले कहा है कि जय जय ऐसे नहीं होती है। बुलवाने से जय जय नहीं बोली जाती है। जय जय होती है जब लोग देख लेते हैं, जब कोई कर्म ऐसा होता है तब जय जय होती है। चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे कोई भी हो। जब कुछ कर दोगे तो ऑटोमेटिक वोट तुम्हारी तरफ आएगा। तो क्या करने लगे, एक दूसरे को चर्चा करने लगे कि भाई 2 राजकुमार दशरथ के बेटे आए हैं, ऋषि के साथ हैं और ताड़का को मार दिया। तो जय जयकार होने लगी। कुछ लोग बोलने लगे भाई श्री राम की जय हो, जय हो। हल्के हल्के बोलने लगे जय हो, जय हो, जय हो। फिर वहां गए आश्रम में। अब ये तो बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट था। अपने आर्याव्रत के जो ऋषि रिसर्च करते हैं, यज्ञ करते हैं, उनके बीच में जो रावण आर्याव्रत से अलग, वो तहस नहस करना चाहता है, आर्याव्रत को खत्म करना चाहता है। लेकिन
ऐसी ताकत नहीं है रावण के पास के चढ़ाई कर दे। वो चोरों की तरह से उसने अपने आदमी भेज रखे हैं, चोरों की तरह से। कहीं पर ताड़का को बिठा रखा, कहीं पर मारीच सुबाहु को बिठा रखा, कहीं पर खरदूषण को बिठा रखा। ये अपने देश में भी ऐसे घुसे हुए हैं और सब देशों में ऐसे घुसे रहते हैं। अपने देश में भी घुसे हुए हैं। अपने देश पे ज्यादा नजर है क्योंकि यहां 121 करोड़ आदमी है। अगर कोई ऐसी चीज वहां फॉरेन से बनके यहां इंडिया में आए जाए जो हर एक आदमी को जरूरत हो और 10 रुपए की हो, तो 121 करोड़ आदमी अगर लेंगे 10 रुपए की तो कितना हो जाएगा? 12 करोड़ हो जाएगा है? 1200 करोड़ हो जाएगा। वाह, अरे क्या बात है। तो उस 1200 करोड़ के लिए घुसे हुए अंदर इन नेताओं के घर में माल पहुंचा रहे हैं वो, कि एक बार हमको अंदर घुस जाने दो, हम अगर अंदर घुस गए तो फिर हम लूट लेंगे। अब यज्ञ की रक्षा राम और लक्ष्मण कर रहे हैं। मारीच और सुबाहु वो भी समय देखकर ही आते हैं। ऐसा नहीं है कि वो कभी भी आ जाएंगे। वो भी रात्रि में, इनके सबका जो जितने ऐसे काम होते हैं ना, उसमें रात सहायक होती है। जितने उल्फत के काम होते हैं ना, वो रात सहायक होती है उसमें। इसीलिए पीने वाले थोड़ा सूरज ढल जाता है तब पीना शुरू करते हैं। वो भी बोलते दिन में पीना वर्जित है। तो रात में आते हैं और यज्ञ में मांस, खून जानवरों को डाल जाते हैं, यज्ञ भंग करते हैं। लेकिन इस बार राम और लक्ष्मण वहां पर पहरा दे रहे हैं। एक इस तरफ से आ रहा है ऐसे, एक उस तरफ से जा रहा है, एक इस तरफ से आ रहा है, एक उस तरफ से जा रहा है। वहां खबर पहुंच जाती है उनके पास में कि कोई राजकुमार आए हुए हैं, सुकुमार, राजकुमार नहीं सुकुमार हैं, कोमल हैं, सुंदर हैं, परंतु यज्ञ की रक्षा कर रहे हैं। उनके हाथ में धनुष बाण है। उस समय धनुष बाण वॉज नॉट ए कॉमन वेपन। उस समय कॉमन वेपन था फरसा, और ये इनके पास एक वेपन है जो धनुष कहलाता है। इसमें तीर है, क्योंकि जब वो भी अटैक जब करते हैं तो पूरी इंफॉर्मेशन लेके करते हैं। कोई भी काम ऐसे गफलत में नहीं होता है मेरे भाई। तो फिर वो हिम्मत करते हैं कि चलो दो ही तो हैं, अपने पास तो अपार शक्ति है, दो सुकुमार हैं, कोमल हैं, जाएंगे उनको अभी मार देंगे। और जैसे ही उनके ऊपर आक्रमण करते हैं, एक ऐसा तीर राम जी मारते हैं, एक तीर से सुबाहु खत्म हो जाता है। और मारीच को ये आगे के लिए उसमें जो है ना, वर्तमान में जो होता है वो आगे काम आता है। उसको ऐसे तीर से मारते हैं कि मरता नहीं है, लेकिन कितना योजन दूर जाके गिर जाता है। उसको बचा दिया राम जी ने कि तेरे को बाद में देखेंगे। एक को अभी समाप्त कर दिया है। तो खुशी की लहर दौड़ गई ना मन में, और आश्रम में खुशी दौड़ गई। अब क्या हुआ, खुशी चली आ रही है। ये ऐसा होता है कि खुशी का एक प्रसंग हो तो दूसरा आ जाता है, एक खुशी का प्रसंग हो दूसरा आ जाता है, दूसरा हो तो तीसरा आ जाता है। और जब गलत होना शुरू होता है तो एक बुराई आती है, फिर दूसरी बुराई आती है, फिर तीसरी आ जाती है, फिर चौथी आ जाती है। चलता रहता है ऐसे। आप ये जो भक्ति करते हो, यहां आके सत्संग करते हो, इससे बचने वाले नहीं हो। ये बिल्कुल गलत फहमी है, इससे बचने वाला कोई नहीं है। लेकिन उसका प्रभाव, इफेक्ट तुम्हारे ऊपर नहीं होगा। तुम एक कवच के अंदर आ जाओगे तो फिर तुमको कैसे कोई चीज छुएगी? कोई चीज नहीं छुएगी तुमको।
अब तो आगे जीवन की कहानी तो आगे चलेगी। देखो कितनी बार भर गए, कितनी बार खाली हो गए। अब आगे, क्योंकि आगे तो राजा बनना है, राम जी को पूरे आर्यावर्त का राजा बनना है। तो अब जा रहे हैं, ऋषि कहते हैं यहीं से पास में मिथिला नगरी है, उस मिथिला नगरी में राजा जनक रहते हैं, वहां हम चलते हैं। और मुस्कुरा के कहते हैं कि उनकी एक पुत्री भी है जिसका नाम सीता है, और उसका स्वयंवर भी शायद होने वाला है। तो मैं आपको अपने साथ, उन्होंने आमंत्रण नहीं दिया है, मैं आपको अपने साथ ले जा रहा हूं वहां पर। वहां क्यों ले जाना चाहते हैं वो तो बाद में पता चलेगा। और रास्ते में अहिल्या का आश्रम आता है।